नमस्कार। आजकल तेजी से बदलते जीवन में हम लोगों में से कई लोग अपनी भावनाएं दबाते रहते हैं। हम अपनी तकलीफ छुपा लेते हैं, गुस्सा भी अंदर दबा लेते हैं और दुख होने पर भी हंसने का नाटक कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे इमोशन को दबाना सिर्फ आपके मन को ही नहीं, आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। जब हम अपनी भावनाएं स्वीकारते नहीं हैं तो ये स्ट्रेस और बीमारियों का कारण बन जाते हैं। आज हम समझें कि ऐसे इमोशंस को दबाना क्यों हानिकारक है और फिर योग हमें इनसे स्वस्थ तरीके से डील करना कैसे सिखाता है। योग कहता है कि इमोशंस हमारे मन की छवि है जो या तो संतुलन ला सकती है या संतुलन बिगाड़ सकती है। जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो ये शरीर में ब्लॉकेजेस बनाते हैं जो कई तरह से प्रकट हो सकते हैं। पहला, शारीरिक बीमारी। जब हम अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड पे चला जाता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिल की गति तेज हो सकती है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। दूसरा है मानसिक थकान। जब हम बार बार अपनी असली फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं तो दिमाग का इमोशनल सेंटर ओवरबर्डन हो जाता है। ये एक क्रॉनिक स्ट्रेस और टेंशन को जन्म देता है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार सत्य सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं बल्कि अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने में भी होना चाहिए। अगर हम अपने इमोशंस को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं। अहिंसा का मतलब सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता बल्कि अपने आप को भी तकलीफ ना देना है। जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो हम अपने ही ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं। योग हमसे कहता है कि हम अपने इमोशंस को दुश्मन ना समझें बल्कि उन्हें समझें और एक्सेप्ट करें। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने के कुछ तरीके हैं। इमोशंस को पहचानें और एक्सेप्ट करें। जब भी आपको गुस्सा, उदासी या निराशा महसूस हो तो उसे बुरा ना समझें। ये एक नेचुरल नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। तो सबसे पहला कदम अपने इमोशंस को स्वीकारना है। यहाँ प्राणायाम का सहारा लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और इक्वल ब्रीदिंग की रेगुलर प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाएगी। ये स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगी और आप अपने इमोशंस को बेहतर समझ पाएंगे। अपनी फीलिंग्स लिखें, जर्नलिंग करें। रोज़ या हफ्ते भर में जो इमोशंस आए उन्हें बिना सोचे लिखें। जो मन में आए उसे लिख दें बिना किसी एडिटिंग या जजमेंट के। पॉजिटिव एफर्मेशन बोलें। जब भी आप अपनी फीलिंग्स दबाने की कोशिश करें, खुद से कहें, मेरे इमोशंस वैलिड हैं, मुझे महसूस करने का हक है, मुझे अपने इमोशंस छुपाने की ज़रूरत नहीं। ये अफर्मेशन रिपीट करें जब तक आप शांत महसूस ना करें। क्या आप जानते हैं कि इमोशंस को दबाना काफ़ी नुकसानदायक है। सोचिए एक प्रेशर कुकर के बारे में। अगर आप उसका प्रेशर रिलीज ना करें तो एक समय के बाद वो फट सकता है। इसी तरह अगर हम हमारे इमोशंस को बार बार दबाते रहेंगे तो वो किसी न किसी गलत तरीके से बाहर आएंगे, जैसे किसी और पर बिना वजह गुस्सा निकालना। शारीरिक बीमारी में इमोशंस को दबाना मजबूती का संकेत नहीं है बल्कि अपनी सच्चाई से दूर भागने जैसा है। जब हम हमारी सारी भावनाओं को समझना और स्वीकारना सीख जाते हैं तभी हम अंदर से सच में शांति महसूस कर पाते हैं। भगवद गीता में ये कहा है कि योग इज अ जर्नी ऑफ सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू द सेल्फ। ये सफ़र तभी सुखद बन सकता है जब हम हमारी हर भावनाओं को एक ऑब्जर्वर बनकर देखेंगे बिना किसी डर या अपमान के। तो आइए अपनी भावनाएं स्वीकार करना सीखिए और एक बेहतर, स्वस्थ और सुखमय जीवन की ओर बढ़ें। शुभमस्तु। नमस्कार।